गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सचिन गंगवार, टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की आज दूसरी क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी आकाश गंगा की, ओके, और यूनिवर्स की बात करी थी। और आज हम बात करेंगे कि मतलब प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। उल्का पिंड वगैरह और एस्टेरॉइड वगैरह, कॉमेट्स वगैरह, ये सारे होते हैं, ओके। हम बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल सौरमंडल किसे कहते हैं? जो हमारे ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ खगोलीय पिंड होते हैं, वो रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, रोटेशन करते हैं। तो खगोलीय पिंड हमारे सूर्य के चारों तरफ रेवोल्यूशन करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी सौरमंडल की प्रक्रिया होती है, ओके। हम बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल 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 की डेफिनेशन। सौरमंडल में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सौरमंडल की डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ओके। सौरमंडल क्या होता है? ऐसे खगोलीय पिंड जो हमारी, ठीक है, जो हमारी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब जो सौरमंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। पहले नंबर पे सूर्य पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सन। दूसरे नंबर पे ग्रह, प्लैनेट्स। तीसरे नंबर पे उपग्रह, सैटेलाइट्स। चौथे नंबर पे क्षुद्र ग्रह, जिनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। पांचवें नंबर पे धूमकेतु। कॉमेट्स। छठे नंबर पे बात करते हैं उल्का पिंड। मेटरॉइड। सातवें नंबर पे बात करते हैं बौना ग्रह, बौना ग्रह, ड्राफ्ट प्लैनेट। ओके, ये 7 चीजें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंड और बौना ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से तैयारी करो और बार बार रिवीजन भी करो, ओके। और आगे हम बात करते हैं सन की बात कर लेते हैं। तो हम इसको रफ करते हैं, सन के बारे में बात करते हैं, ओके। सन क्या है? सन हमें क्या देता है? प्रकाश देता है और हमें ऊर्जा भी देता है। जितने हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ओके, ये हमारे क्या है?
ये हम सन हमको ऊर्जा देता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कौन चलाता है? सन चलाता है। ओके, तो हम बात करते हैं सन की। सन, सूर्य, नोट डाउन करो, पॉइंट लिखते हैं। सूर्य, सूर्य हमारे सौर मंडल को, सौर मंडल को, सौर मंडल को, मंडल को ऊर्जा तथा प्रकाश देता है, देता है। ओके, ये हमारे सौर मंडल को ऊर्जा तथा प्रकाश देता है। हम सौर मंडल में ही आते हैं। सौर मंडल में प्लैनेट्स में आते हैं। कौन से प्लैनेट्स में आते हैं? पृथ्वी में आते हैं। ओके, तो ये हमको भी ऊर्जा देता है और प्रकाश देता है। ओके, आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। ओके, आगे हम बात करते हैं सौरमंडल का। सौरमंडल का, सौरमंडल का, मंडल का 99.8 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य में नियत है। ठीक है, जो हमारी टोटल मतलब कि 100% है, तो 2% में क्या चीज आएंगी? 0.2% में अदर चीजें आएंगी, अन्य ग्रह, उपग्रह आएंगे। ओके, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं 0.2% में, मतलब कि सौरमंडल का 99.8 द्रव्यमान सिर्फ सूर्य में नियत है। ओके, सूर्य में नियत है। सिर्फ 0.2% अन्य ग्रह, उपग्रह, जिसमें 0.2 मतलब सूर्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उसका विशाल आकार है। ओके, आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, बात कर लेते हैं हम आगे। दूसरे इसको रफ करते हैं, आगे बात करते हैं। सन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सन में कौन कौन सी परत होती हैं, और इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये सन का स्ट्रक्चर है। ओके, इतना अच्छा बन नहीं रहा है फिलहाल, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा बने। ओके, ये क्या हो गया? कोर हो गया। इसमें क्या होता है? सूर्य के, सूर्य के केंद्र में
नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, इसका टेम्परेचर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेल्सियस। ओके, नाभिकीय संलयन होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेल्सियस। ओके, आगे बात करते हैं हम दूसरी लेयर की, सूर्य की दूसरी लेयर की। इसको बोलते हैं क्या है, फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ये किस तरीके से, क्या इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो हमारी समान रूप से जो हमको दिखती है, जो हमको लेयर दिखती है समान अपने आंखों से, उसको क्या कहते हैं? उसको फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहते हैं। ओके, लिख लेते हैं। समान रूप से, समान रूप से, समान रूप से दिखाई देने वाली किरण, समान रूप से दिखाई देने वाली किरण। ओके, आगे बात करते हैं इसका टेम्परेचर क्या होता है। इसका टेम्परेचर 6000 सेल्सियस। ओके, इसका टेम्परेचर क्या होता है? 6000 सेल्सियस। आगे बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं दूसरी लेयर की, ये वाली लेयर की। इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। वर्णमंडल इसका क्या काम होता है? क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल। ओके, इसका क्या काम होता है? ये जो हमारा सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब हमको ये दिखाई देती है। ओके, इस क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली परत। ठीक है, परत है ये भी क्या है? समान रूप से दिखाई देने वाली किरण नहीं होगी, परत होगी। माफी चाहता हूं, ठीक है, दिखाई देने वाली परत है। ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाने वाली परत के कौन सी होती है? वर्णमंडल होती है। और जो समान रूप से दिखाई देती है, जो हमको समान रूप से जो हम देखते हैं, ठीक है, रेड, इसका ये हमको कैसे दिखती है? लाल रंग की दिखती है। ओके, लाल रंग की दिखाई पड़ती है। ओके, नोट डाउन करते रहो, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोरोना। कोरोना क्या होती है? कौन सी? ये वाली होती है, इसको बोलते हैं कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो फैला था, महामारी। ओके, इसको, ये सूर्य की बाहरी परत है, इसको बोलते हैं सूर्य क्रीट। ओके, इसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक,
बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बिल्कुल सूर्य कैसा होता है, रेड होता है, लाल लाल होता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उसके चारों तरफ कैसी रेड रेड बिल्कुल लाइन होगी, है ना। तो वो क्या होती है, सूर्य किरण होती है आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सूर्य की सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। ओके, आगे बात करते हैं हम कि सूर्य के संगठन, सूर्य किस किस चीज से बना है। ओके, सूर्य किस किस चीज से मिलकर बना है, कौन कौन सी गैसें उसमें हैं, कौन कौन सी गैसों से मिलकर सूर्य का निर्माण हुआ है। ओके, आगे हम रफ करते हैं इसको। सूर्य का संगठन, सूर्य का संगठन किस किस चीज से बना है, किससे बना है ये, एक तो हाइड्रोजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, और क्या है, अन्य गैसें हैं इसमें, अदर अन्य गैसें। ओके, हाइड्रोजन कितने परसेंट, 1% है, 71% है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 26.5% है, और अन्य गैसें 2.5%। ओके, इनका इनका मतलब परसेंटेज पूछ लेता है कि सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, और उससे कम नाइट्रोजन, और अदर गैसें 2.5%। ओके, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। ओके, हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होंगी। हमारे पृथ्वी पर कौन सी ज्यादा गैस पाई जाती है, हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा अधिकता होती है, नाइट्रोजन। ओके, और हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पानी, बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन डाल के लिखवा दिया है। ओके, हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। और हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो उसमें क्या, हाइड्रोजन। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जो सन है, सन की किरण कितने मिनट में आती है। तो आगे बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में दूसरा भी दे देता है 8 मिनट 20 सेकंड। ओके, दो ऑप्शन ये मिल जाते हैं, अगर अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं तो इनमें से दोनों ही सही है। ओके, दोनों ही सही है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष उसे कहते हैं जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का 25 करोड़ वर्ष के बाद जो रेवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, तो उसको पूरी परिक्रमा को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष या ब्रह्मांड ईयर्स या यूनिवर्सल ईयर कहते हैं। ओके, तो ये भी नोट डाउन करते हैं आगे रख करके। ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष जब 25 करोड़ वर्ष में हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ओके, जब सूर्य 25 करोड़ वर्ष में हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है तो उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 14.98 किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ओके, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब इसके बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बोलिए। खगोलीय इकाई होती है, खगोलीय इकाई का मात्रक क्या होता है, लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष। ओके, एक प्रकाश में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में तय की गई
दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, खगोलीय इकाई। अब एक प्रकाश वर्ष में एक लाइट ईयर कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर। अब सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? सबसे बड़ा मात्रक खगोलीय इकाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.6 लाइट ईयर होता है। ओके, एक पारसेक बराबर होता है 3.6 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, आई होप अच्छा दिख रहा होगा, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं सूर्य केंद्र सिद्धांत। केंद्रित सिद्धांत। ओके, पृथ्वी केंद्र सिद्धांत। पृथ्वी केंद्र सिद्धांत, दोनों की बात कर लेते हैं। सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। ओके, कौन सी सन में दिया था? 1546 ईस्वी में। ओके, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? क्लॉडियस टॉलमी ने। कौन सी सन में दिया था? 140 एडी में दिया था। ओके, ये 1546 एडी में दिया था। ओके, ये दोनों पॉइंट याद कर लेना और इसको मतलब नोट डाउन करते रहो। आगे हम बात करते हैं सौर मंडल। अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज सन के बारे में हमने पढ़ा है। एडी में दिया था। और सूर्य केंद्र सिद्धांत का मतलब आप जानते होंगे कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका रेवोल्यूशन कर रही है। तो ये वाला मतलब था, ये वाला मैटर था। तो ये किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। और पृथ्वी केंद्र सिद्धांत मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये किसने दिया था? क्लॉडियस टॉलमी ने। तो ये क्या हुआ? ये हमारा ठीक था, ये हमारा गलत सिद्ध हुआ। ओके, तो यही चीजें हैं, ये पॉइंट अक्सर पूछ लेते हैं और इनको नोट डाउन करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। और मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे तो तैयारी नहीं होगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और सभी खुश रहो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और मस्त रहो। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।